नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज को। अगर आप आज का क्लास कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न किया जाएगा परसेंटेज से तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप लास्ट तक बने रहें और बड़ा ही आराम से देखते रहें। तो आप धीरे धीरे परसेंटेज को निकालना इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि आपको कभी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या किया गया हमसे कि 80 के 60% का 60/8 कितना होगा। क्या सब कहा गया है कि 80 के काके की रहता है तो क्या करते हैं, उसमें जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो क्या करता है, काके की के लिए क्या करते हैं तो गुना का साइन देते हैं। 80 के 60%, 60% का मतलब क्या होता है तो बट्टे में 100, 60% का फिर मतलब फिर गुना का 60/8 कितना, तो 60/8 कितना होगा। बस इतना कर लिए। अब आप इसको क्या करें कि हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, 0 0 0 0 यहाँ से हो गया ख़त्म। तो अब क्या बच गया, 8 से 8 यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो क्या सब बच गया, तो 6 और गुने में क्या तो 7, 7 छक्के में कितना तो 42। तो निकल के चला आया कितना, 80 का 60% का 60/8 क्या होगा तो 42 होगा, जो बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न 2 को देखिए क्या है कि 35 का 60% 400 का कितना प्रतिशत है। 35 का 60% 400 का कितना प्रतिशत है, तो उसको निकालना है। तो 35 का क्या कहता है कि 35 का 60%, तो पहले आप 35 का 60% निकाल लीजिए, ठीक। और क्या कहता है कि उसका 400 का कितना प्रतिशत होगा, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो 35 गुने में कितना, 60/100, 60 में कितना तो 100। इसको हल करेंगे तो क्या सब देखते हैं, तो 20 तिये में 60, 20 5 6 100, 5 7 में 35, क्या सब आया तो 7 गुने में 3, क्या आया तो 7 गुने में 3 आया। तो इसको गुना करने के बाद क्या हो सकता है तो 7 तिये 21, कितना तो 21 आ जाएगा, ठीक। अब 21 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है कि 21 जो है 400 का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 400 का x प्रतिशत अगर हम मान लेते हैं, 400 का x प्रतिशत बराबर 21, कितना तो बराबर 21 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल क्या पाएंगे कि 400 का x/100 बराबर में 21, 0 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया। तो x बराबर क्या आया 21 बट्टे में ये 4 चला गया बट्टे में 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 चौका में 20, 4 5 20 और 21। तो 5.1/4%, 5.1/4% है। तो जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो साथियों, देख रहे हैं कि परसेंटेज को आप धीरे धीरे आसान तरीके से सीखते जा रहे हैं। यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। और क्लास कैसा लगेगा आज का, तो लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 3 क्या है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y क्या होगा। क्या कहा गया है कि x का 10%, प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, बराबर कह रहा है क्या तो y के 20%, y के 20%। तो यहाँ पर हम 100 से दोनों के हर को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x और यहाँ पर क्या आया तो 20y आ गया यहाँ पर। तो अब हम अगर यहाँ पर x को रहने दें और y को इधर बट्टे में ले आते हैं, इधर गुना में है, तो यहाँ पर 20 रह जाएगा और ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, 0 से 0 ख़त्म। तो यहाँ पर क्या आया x अनुपात y बराबर में क्या आया तो 2 और अनुपात में 1, 2 अनुपात में 1 आया। x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1, यही हमसे कहा गया था कि x अनुपात y क्या होगा, तो x अनुपात 2 अनुपात 1 होगा, जो कहाँ है सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो अब प्रश्न 4 को देखिए क्या है, यदि x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत है। x y का 40% है,
x जो है y का 40% है, तो y का 40% है। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20 5 100, क्या आ गया, तो y गुने 2/5, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 2y/5, इतना लिख सकते हैं। फिर दूसरा बात क्या कहा गया है कि y x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं p% के बराबर है, y x के p% के बराबर है। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से हम अगर पुट कर दें यहाँ पर तो क्या होगा, तो 2y/5 और गुने में p और प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। और y से y यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा एक बार में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो आप ये इसको अगर 2 से हम विभाजित करते हैं तो 2 से कितना बार में, 2 से 50 बार में, तो इधर आ गया क्या 5 और गुने 50 गुने 1, 5 गुने 50 और गुने में क्या, तो 1, ये 1 है और ये दोनों बट्टे में था, तो बट्टे में था तो ये कहाँ चला गया, इधर आने के बाद गुना में, 1 गुने 5 गुने 50 बराबर इधर क्या बच जाएगा, तो p, अर्थात p बराबर क्या हो गया, तो 50 5 कितना, तो 250, 250 कितना, तो 250 हो गया। यही पूछ रहा था कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो हम माने थे y x का p% के बराबर है, तो p% निकल गया कितना, तो 250%, 250%, जो कि कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक। आइए 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि k के 20% का 15% 126 है, तो k का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि k के लिए क्या करेंगे, तो गुना 20% 20/100 का मतलब फिर गुना 15% 15/100 और क्या कहा गया कि बराबर में क्या है 126, बराबर में क्या दिया है, तो 126। अब यहाँ पर इसको हल करें तो 20 5 में 100 काट सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से देख रहे हैं तो हम 5 से क्या करेंगे, 5 दिए 15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सब आएगा, k बराबर क्या आ गया तुमको, ये 126 गुने 100 हो जाएगा, 126 गुने 100 हो जाएगा, यही होगा 126 गुने ये 100 गुना में चला गया और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब 3 से हम इसको अगर विभाजित करते हैं तो 3 चौके में 12 और 3 दूनी में 6, क्या सब आया, तो 42 गुने में 100, 42 गुने में 100, यहाँ पर हम इसको 3 से काट दिए, तो 3 से 3 चौके में 12 और 3 दूनी में 6, तो यहाँ पर हो गया 42 गुने 100, क्या आया, तो 4200, 4200 आ गया k का मान। यही हमसे पूछा गया था कि k का मान क्या है, तो k का मान है 4200, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक। समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या है, यदि m बराबर 8x और n बराबर 6x है तो n m से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। क्या सब दिया है, तो m बराबर दिया है कितना 8x, n बराबर क्या दिया हुआ है, तो 6x। पहले तो हम इसमें देख लेते हैं क्या कमी है, n जो है m से कितना कम है, तो m माइनस n कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 8x में से हम 6x को घटा देंगे, 8x में से 6x घटने के बाद क्या होगा, तो 2x आएगा, ठीक। ये हो गया क्या, तो कमी, क्या आया, तो कमी आया। हमें कहा क्या गया है, कमी प्रतिशत निकालने के लिए कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो कमी प्रतिशत क्या होता है कि कमी गुना में 100 और बट्टे में मूल जो है, मूल राशि जो है, जैसे कि m यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो m से हम तुलना कर रहे हैं तो m हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी कितना है, तो 2x और 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, m का मान क्या है, तो 8x हो गया। तो 2 चौके में 8 और x से x भी खत्म, तो 4 बार में ये खत्म हो गया, और 4 बार में अगर कट गया तो इसको हम फिर 4 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में, 25 बार में कटेगा। तो यहाँ से क्या आ गया कमी प्रतिशत, तो 25%, कितना, तो 25% आ गया। बस यही हमें खोजना था कि n जो है m से कितना प्रतिशत कम है, तो n जो है m से 25% कम है, जो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, जब किसी संख्या में 32 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप ही 116% हो जाता है।
तो वह संख्या क्या है। एक संख्या में अगर 32 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में 116% हो जाता है। तो हम मान लेते हैं संख्या x है, x में यदि हम 32 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है कि अपने आप का क्या हो जाता है, 116% हो जाता है। क्या हो जाता है, 116% हो जाता है। तो x प्लस 32 बराबर x गुने 116 बट्टे में क्या, तो 100। इतना हम लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 32 को हम रहने दें, अगर x को हम उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 116 बट्टे 100 माइनस x हो जाएगा ये। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 32 बराबर यहाँ हम अगर 100 इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 100 ले लेते हैं तो यहाँ पर तो 116x हो जाएगा, और यहाँ पर हर में 1 है तो ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 100x हो जाएगा। यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए ठीक, तो आगे अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 32 बराबर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से 116 में से 100 घटाएंगे तो 16x बट्टे में क्या, तो 100, यही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको 16 से विभाजित कर दें तो 16 दूनी में 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया, और क्या आ गया, तो x बट्टे में 100 आ गया। अब यहाँ पर x बट्टे में 100 इधर 2, तो 100 इधर आके क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो x बराबर 200। यही पूछा गया था कि संख्या क्या है, तो हमने संख्या को क्या माना था, x माना था, तो निकल गया संख्या क्या, 200, जो कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 200। वह संख्या क्या है, तो 200 है। ठीक, तो आइए अब हम प्रश्न 8 को देखते हैं। देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है, s t से 20% अधिक है, t u से 10% कम है, तो s अनुपात u क्या हो जाएगा। ठीक, क्या सब कहा गया है, तो s जो है वह t से 20% अधिक है। 20% अधिक कहने का मतलब क्या, तो 120%, क्योंकि अपने आप में कोई भी क्या होता है, तो 100% होता है। तो s जो है t का क्या है, तो 120% है। 20% अधिक मतलब 120%। ठीक, 20% अधिक कर दिए हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, तो 20% अधिक कर दिए। अब क्या कहा गया है अगला, तो t जो है u से 10% कम है। t जो है वो क्या है, तो u से 10% कम, तो 10% कम मतलब कितना, तो 90% है। u का 90% है t, और t का 120% है का s। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सरल करें दोनों को अलग अलग, तो 20 से यहाँ पर देख रहे हैं 6 बार में, और 20 से 5 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, s बराबर t गुने में 6 बट्टे में 5। यहाँ हम अगर चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, s बट्टे t बराबर में 6 बट्टे 5, अर्थात क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो s अनुपात t बराबर 6 अनुपात 5। 6 अनुपात 5 हो गया क्या, s अनुपात t। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी अनुपात निकाल लें तो t बट्टे में u आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये कटने के बाद 9 बट्टे में 10, तो t अनुपात u क्या हो जाएगा, तो 9 अनुपात 10। अब देखिए आप क्या सब निकाल लिए, s अनुपात t अनुपात u। तो आप जब अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस तरह से 2 अनुपात दे दिया जाता है, और वहाँ पर पूछ दिया जाता है तो समतुल्य अनुपात s t u, इस तरह से पूछ दिया जाता है तीनों का लगातार अनुपात। तो कैसे निकालते हैं, तो हम पहले वो निकाल लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा जो हमसे पूछा गया एस यू का। तो हम क्या करेंगे कि s अनुपात t अनुपात u निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, s अनुपात t अनुपात u निकालेंगे। ये निकलेगा कैसे, तो अगर आप नहीं देखें हैं अनुपात समानुपात का क्लास तो अपने चैनल पर है, अपने वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम यहाँ भी सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो s अनुपात t दिया है कितना, तो s अनुपात t कितना दिया है, s अनुपात t बराबर 6 अनुपात 5 ये है। अब जो क्या दिया है कि t अनुपात u 9 अनुपात 10, t अनुपात में u दिया है क्या, तो 9 अनुपात 10, तो t के सामने हम t को रख दिए, u को इधर बाहर, s इधर बाहर रह गया। तो अब यहाँ t वाला है तो t वाला क्या है, तो 9, तो 9 लिख दिए, और क्या है, तो अनुपात में 10 है। ठीक, हम वहाँ पर क्या देखे थे जब हम समानुपात और अनुपात का क्लास किए थे, जहाँ सामने में जो भी स्पेस खाली है तो वहाँ हम क्या करते हैं, पीछे या आगे वाला भर देते हैं यहाँ पर।
ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए 5 के आगे अगर जगह खाली है तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, 5 भर देंगे। यहाँ पर 9 के पीछे जगह खाली है तो हम क्या भर देंगे, 9 भर देंगे। इतना काम कर लिए। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, तो हम वर्टिकल ऊपर नीचे करके गुना कर लेंगे। तो 5 दहें 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 पाँचे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 9 6 के 54। तो ये क्या निकल के आया, तो S अनुपात T अनुपात U, S अनुपात T अनुपात U क्या आया, तो 54 अनुपात 45 अनुपात 50। हमसे कहा क्या गया निकालने के लिए, तो हमसे कहा गया कि S अनुपात U निकाले। क्या निकाले, तो S अनुपात U। तो S अनुपात U बराबर क्या हो जाएगा, तो S के लिए वैल्यू क्या है, 54 है। S के लिए क्या है, 54, और U के लिए क्या है, तो 50। यही है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सरल करें तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 से अगर हम इसको विभाजित करें तो 2 से 27 बार में, और ये 2 से कितना बार में, तो 25 बार में, 25 बार में। तो क्या सब आया, 27 अनुपात कितना, तो 25। 27 अनुपात कितना आया, तो 25 आया। क्या, तो S अनुपात U, S अनुपात U क्या आया, तो 27 अनुपात 25, जो दिया है कहाँ पर, तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 27 अनुपात 25। ठीक। हम आपसे एक बार फिर कहते हैं कि आप यदि समानुपात और अनुपात वाले क्लास को नहीं देखें तो आप जाएं अपने चैनल पर देखें, वहाँ पर है, वहाँ से आप देख लें। तो फिर आपको समानुपात और अनुपात का कोई भी सवाल रहेगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। बड़े ही सरलता से वहाँ पर बताया गया है, बहुत ही ट्रिक से बताया गया है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न को क्या कहा गया कि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। आभूषण में सोने की प्रतिशत पूछ रहा है, और अनुपात में दिया है सोना और तांबे का अनुपात। तो इस तरह से अनुपात दे दे और जिसका भी हमें प्रतिशत पूछे, हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर जैसे सोना का प्रतिशत पूछा है तो सोना कितना अनुपात में, 3 अनुपात में। तो 3 अनुपात में है। 3 अनुपात जो है वह कुल का कितना है, कितना प्रतिशत है, तो कुल अनुपात क्या है, तो 5। कुल अनुपात की राशि क्या हो जाएगा, तो 3 2 5, और सोना का क्या है अनुपात, तो 3, और प्रतिशत में क्या रहा है तो हम 100 से गुना कर देंगे, बस हो गया। अब आपका निकल गया, बस इतना ही करना था। तो 5 से 20, तो क्या आ गया, 20 दिए में 60 हो गया, 60%। बस यही इसका आंसर होगा। देख रहे हैं कितना आसान है ये। बस पढ़ने में थोड़ा लग रहा था उलझन वाला प्रश्न है, लेकिन ये उलझन वाला प्रश्न नहीं है। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात दिया है और उसमें कह रहा है कि सोने का प्रतिशत, तो जिसका भी प्रतिशत के उसको आप ऊपर में रख ले, फिर 100 से गुना कर दे, और पूरा अनुपातिक राशि क्या है तो उसको आप लिख ले कुल योग करके। तो 3 गुने में 100 बटे में 5, 5 से 20 बार में ये कट गया, और 20 दिए में 60 हो गया, तो 60% निकल गया, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न 10 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 10 क्या है, रहीम एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। क्या कहता है कि 72% अंक प्राप्त करता है, और वो क्या है तो 360 के बराबर है। क्या, तो 72 जो है वो क्या है, 360 है। 72% 360 के बराबर है। हम मान लेते हैं कि अधिकतम अंक जो है वो x है। अधिकतम अंक क्या मान लेते हैं, तो x का कहता है 72% इसने प्राप्त किया। तो 72% जो प्राप्त किया वो कितना है, तो 360 है। वो क्या है, तो 360 है। तो x का 72 बटे में 100 बराबर में 360, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम x बराबर क्या निकाल पाएंगे, तो 360 गुने में 100 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 72। हम देख पा रहे हैं कि 72 से ये क्या है, तो 5 बार में विभाजित हो जा रहा है, 5 बार में कट जाता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 और गुने में 100, 5 गुने में 100, तो 500। हम क्या माने थे, x को माने थे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक माने थे, तो हमसे यही पूछा गया कि अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक कितना है, तो परीक्षा का 500 है, जो कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यही सब प्रश्न थे प्रतिशत से। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ, यदि आप हमारे क्लास पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें।